खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। तो डालते क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। आज से ही +F निशान के पदार्थ अपनाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। त्रिवेणी गौ आश्रय एवं चारागाह भूमि का मुख्य सचिव ने किया उद्घाटन। सड़क सुरक्षा जागरूकता पर शिविर आयोजित और भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का रोमांचकारी हवाई करतब। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। ग्राम पंचायत सिप्पीघाट द्वारा विम्बलटन में त्रिवेणी गौ आश्रय एवं चारागाह भूमि का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सचिव तथा दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, दक्षिण अंडमान के अवर जिला मजिस्ट्रेट विनायक चमड़िया तथा सिप्पीघाट ग्राम पंचायत की प्रधान ज्योति मौजूद रही। उपस्थिति को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने इस गौ आश्रय के उद्घाटन पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। ये अकेला नहीं होगा, यहाँ पर आप लोगों को बुलाएंगे, दिखाएंगे कि आपने कैसे किया, क्योंकि हमारे यहाँ ना रोल मॉडल की बड़ी कमी है। तो और ये आप मान के चले, हम सब लोग रोल मॉडल देख के अपना काम करते हैं। संस्कृत में ये कहावत है ना, महाजनो ये गता सा पंथा। तो जिस रास्ते महान लोग जाते हैं वही रास्ता है। तो आपका ये जो काम हुआ है ये महती कार्य है, अच्छा कार्य है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको दूसरे जो चाहे पंचायत हो, चाहे हमारे अधिकारीगण हो, चाहे विभाग हो, चाहे आम जन हो, जब वो देखेंगे तो उनको वो प्रेरणा मिलेगी और उनको ये पता चलेगा कि इसको करना कैसे है। कार्यक्रम में प्रधान ज्योति ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सर, डीसी सर, एसडीएम सर, सभी का मैं धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि इतना कीमती समय आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, हमारे पंचायत के लिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि सर, डीसी सर और एसडीएम सर नहीं होते तो हमें ये लैंड सेटअप भी नहीं होके मिलता। तो सर, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी ज़्यादा। बाद में मुख्य सचिव के साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सचिव तथा दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त तथा अवर जिला मजिस्ट्रेट ने गौ आश्रम में गौ को चारा खिलाया। अंडमान लॉ कॉलेज सभी कानून से संबंधित कार्यक्रमों में इग्नू का एक अध्ययन केंद्र शुरू करने जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान लॉ कॉलेज सभी कानून से संबंधित कार्यक्रमों में इग्नू का एक अध्ययन केंद्र शुरू करने जा रहा है। यह अध्ययन केंद्र कानून के छात्रों को उनके क्रेडिट के अतिरिक्त प्रमाण पत्र के रूप में कानून से संबंधित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में अंडमान लॉ कॉलेज में एक बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सचिव विद्युत स्मिता आर मुख्य अतिथि थी, जबकि द डेली टेलीग्राम्स की मुख्य संपादक कनक राधा चटर्जी सम्माननीय अतिथि थी। इस दौरान लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत पेश किया। स्वागतम स्वागतम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम।
कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य अधिकारियों ने उपस्थिति के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त किया। You see the history in India, Raja Ramohan Rai, Narayana Guru, in Tamil Nadu that Periyar Swami, in Andhra Veerasalingam, they brought some change in the mindset of the people against. The official theme for the International Women's Day 2025 was She Builds Bharat. This theme needs no explanation or further deliberation. It is obvious in the way households, businesses, life itself is led. The way households are led, businesses, life is run by the women of the country. But the relevance of celebrating the day lies in the fact that even now women are not acknowledged for the share in the economy, the development of the country. So we have to keep on celebrating, we have to keep on pushing the issues. As the principal in his welcome address said, we have to see the social reforms are introduced so that this share becomes acknowledged. IGNOU has been pro-woman. For me, I would say that IGNOU has been very pro-woman. I have been associated with IGNOU when it was under the regional center Chennai since 1996. So that's almost 30 years. After that, it has become an Sri Vijayapuram unit. So I am very happy to be a part of this celebration. Because personally, I won't believe that we need a specific day to celebrate womanhood. Every day is Women's Day. For us, for me, for you, for everyone, every day is Women's Day. We are the backbone of our family, our society. हम हैं तो सब है. When I met him the first time, he is asking about our first Vice Chancellor, that who has initiated the Indira Gandhi National Open University. So if we start a program study center here, we can almost start more than 10 to 15 courses, law-based courses, which is highly useful for the students. इस बीच अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। बाद में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष एम विनोद के नेतृत्व में के हमजा, विवेक, साजिद और सैकत बिस्वास के साथ माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन उद्योग को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने एक व्यापक पर्यटन नीति और बेहतर समन्वय के लिए हितधारकों और अधिकारियों को शामिल करते हुए एक पर्यटन समिति के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एयर एशिया की कुआलालंपुर उड़ानों के पुनरुद्धार के लिए भी समर्थन का अनुरोध किया। AATO ने प्रशासन से मौजूदा गंतव्यों पर भीड़-भाड़ को कम करने और आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए पर्यटन के लिए नए द्वीप खोलने का भी आग्रह किया। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने अंतर्देशीय पोत की सीमा के विस्तार का अनुरोध किया। माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रयासों की सराहना की और आश्वासन दिया कि प्रशासन द्वीपों में पर्यटन के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे आ गई। अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूवेन ऐप के बारे में बताता हूँ।
यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मिस्टर फुकर पेशे से अकाउंटेंट, हिसाब किताब में माहिर, हर प्रकार की चोरी पकड़ सकते हैं, पर एक चोरी तो लगातार हो रही है इनकी दृष्टि की, और वो चोर है काला मोतिया या ग्लूकोमा। चश्मे का नंबर बार बार बदलना, आंखों में तेज दर्द, नजर का दायरा कम होना, रोशनी में रंगीन गोले दिखाई देना, ये सभी काला मोतिया के लक्षण हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और नेत्र विशेषज्ञ से अवश्य जांच करवाएं। याद रहे, देरी होने पर नजर हमेशा के लिए जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नागरिक उड्डयन मंत्री से द्वीप समूह में स्वास्थ्य संबंधी कमियों तथा चिकित्सा निकासी चुनौतियों के समाधान के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की। अपने पत्र में सांसद ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह दूरस्थ भौगोलिक स्थिति के कारण पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी है, जिसके कारण मुख्य भूमि के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों को रेफर किया जाता है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से इन मुद्दों को हल करने का अनुरोध किया। परिवहन विभाग द्वारा आज ओग्राब्रा सामुदायिक हॉल में सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर एवं परिवहन विभाग गांव की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर परिवहन निदेशक डॉक्टर जतेंद्र सोहेल, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक असलम, ओग्राब्रा स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर फरीन, तुष्णाबाद ग्राम पंचायत के प्रधान आनंद अमृतराज, ओग्राब्राज थाना के एसआई विकास यादव, मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान मोहम्मद शफीक, ग्रामीण एवं स्कूली बच्चे मौजूद रहे। इस दौरान सड़क सुरक्षा पर स्कूली छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस बीच कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य अधिकारियों एवं प्रधानों ने सड़क सुरक्षा जागरूकता पर अपने अपने विचार उपस्थिति के साथ साझा किए। पैसेंजर वेसल स्पेशली थर्ड पार्टी के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थर्ड पार्टी ना कराए, उसमें आपको कोई फायदा नहीं, बल्कि उसका पैसा आपको चले जाएगा। अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करते हैं तो उसका आपको फायदा मिलता है। 2004 में जो सुनामी आया था, जिसमें ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज अफेक्टेड था, इसमें जो है नंबर ऑफ डेथ्स जो है 1,50,000 लोग। इसका कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि इतना बड़ा नेचुरल कैलामिटी जो हुआ था, इतना बड़ा कैलामिटी में भी, और जो 20 कंट्रीज जिसमें इफेक्ट हुआ था, इसमें भी 1,50,000 डेथ हुआ है। पर अलोन जो 2024 में सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में ही जो है 1,78,000 डेथ हुए इंडिया में। लोग पालन नहीं करते, वो जो है यहाँ का पालन नहीं करते, वो हेलमेट नहीं पहनेंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाते। अभी कोई पूछने से पुलिस अगर चेकिंग में रोकता है, बोलते सर यही बगल में जा रहे, सर मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं। अरे भाई, आप लोग पुलिस के डर से हेलमेट नहीं पहने सर, आप लोग अपना खुद ध्यान रखें। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी है। तो रोड सेफ्टी मेजर्स अगर हम फॉलो करते हैं तो पहली चीज इससे क्या होगा, एक्सीडेंट और इंजरीज जो है वो आपके प्रिवेंट हो जाएगी। रोड एक्सीडेंट होता है तो उससे पहली चीज क्या होती है, आपको चोट लगती है, इंजरी होती है। अगर वो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बड़ा था, भीषण था, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है। किसी का हाथ खराब हो गया, किसी का पैर खराब हो गया। एक्सट्रीम केसेस में रोड एक्सीडेंट से आपका डेथ हो जाता है। लेकिन आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप दिन पे दिन देखते रहिए कि रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि व्हीकल भी बढ़ रहा है और अवेयरनेस जो प्रोग्राम है वो तो हर बार हर जगह हम लोग करते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट हो, बाकी अन्य डिपार्टमेंट। लेकिन हमारे बीच में उतना अवेयरनेस आज में नहीं आया है। जो आज का जो आंकड़ा है वो प्रस्तुत किया, जो हम लोग को भी शायद हम लोग किसी को मालूम था होगा कि इतना मौत जो यहाँ पे जो एक्सीडेंट से होता है, बताया इसको हम
इसी तरह अवेयरनेस कैंपेन के जरिए से ही रोक सकते हैं। तो जो PRI मेंबर्स का एक बहुत ही अहम योगदान रहता है। आप लोगों की समस्या सबकी एक इकट्ठा करके हमारे पास आते हैं, हम उसको सुनते हैं और मैं इस चीज़ में गर्व भी महसूस करता हूं कि कभी हम मना नहीं करते कि ये नहीं करेंगे। उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे हम क्या कर सकें कि हम जनता की सेवा सुविधा में कुछ बढ़ोतरी कर सकें। इस मौके पर लोगों को वाहन परमिट जारी किया गया। साथ ही इस दौरान आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं में प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। दूसरे स्थान श्री डी पॉल। श्री विजयपुरम में मरीना पार्क के ऊपर हवाई करतबों का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला, जब भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सटीकता और कौशल के साथ आसमान को रंग दिया। इस एरोबेटिक टीम ने विजयपुरम के आसमान में कई रोमांचकारी हवाई करतब दिखाए। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का यह प्रदर्शन उत्कृष्टता, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। अरे आ गई, अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खांसी, सीने में दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और चक्कर आना, ये वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं हैं। प्रदूषण खासकर बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर ज्यादा असर डालता है। इससे बचने के लिए वायु प्रदूषण के दौरान खुले में व्यायाम न करें। घर से निकलते समय एयर क्वालिटी इंडेक्स का ध्यान रखें। दोपहर में या प्रदूषण कम होने पर घर को हवादार रखें। सार्वजनिक परिवहन और CNG वाहन का प्रयोग करें। अपने वाहन की नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं। कचरा, पराली, कोयला या लकड़ी न जलाएं। समस्या को बढ़ाएं नहीं, बल्कि समाधान निकालें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। नई शिक्षा नीति के जरिए सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, ताकि बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का स्तर और भी बेहतर हो सके। पेश है एक रिपोर्ट। हैडो का अंग्रेजी माध्यम स्कूल एक बहुत ही पुराना गुणवत्तात्मक शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल है। यहाँ सुबह स्कूल की शुरुआत बच्चों के प्रार्थना के साथ होती है। Future depends on what we do in the present. By Mahatma Gandhi, I repeat the thought. The future depends on what we do in the present.
by Mahatma Gandhi. Thank you. पूर्व प्राथमिक बच्चों के लिए खेल के माध्यम से पढ़ाना उन्हें बहुत आकर्षित करता है, जिसकी वजह से वे इस स्कूल में आना पसंद करते हैं। We do yoga in morning assembly, which make us fit all day. हम स्कूल के JPS साइड में पढ़ती है और अब करते बच्चे लोग को पढ़ाती है टीचर लोग, और इसलिए हम लोग खेल खेलती। हम हमारे विद्यालय में जो है प्रतिदिन जो है मॉर्निंग असेंबली में योगा कराया जाता है, जिससे जो है बच्चे जो है सुबह से जो है फिट एंड फाइन रहते हैं। योगा कराने से जो ये फ़ायदा होता है कि बच्चों का जो है मन और मस्तिष्क जो है तंदुरुस्त रहता है। इससे जो है बच्चे जो है पूरा दिन जो है अपने आप को स्वस्थ फील करते हैं। प्रतिदिन जो है हम योगा करवाते हैं, और जो बच्चे जो थोड़ा शारीरिक रूप से जो डल रहते हैं उनको जो पेरेंट्स को बुलाते हैं और बच्चों को जो प्रोग्रेस है उसके बारे में जो है बताते रहते हैं। शिक्षिका राधिका का यह मानना है कि बच्चों के विकास में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम 3+, 4+, 5+ बच्चा लोग को हम पढ़ाती हूँ। बच्चा लोग और पेरेंट्स का साथ अच्छा मेरा कनेक्शन है। बच्चों लोग को क्या क्या हम एक्टिविटी कराती हूँ वो सारा पेरेंट्स भी, यहाँ का पेरेंट्स उतना मेरे को सपोर्ट भी करता। बच्चों लोग उतना अच्छे से हम लोग पढ़ाता है। एक्टिविटी बेस में ही हम लोग पढ़ाती हूँ। बच्चे लोग, यहाँ का बच्चे लोग बहुत अच्छे से पढ़ाता है। सरकारी स्कूल की सहायिका बच्चों के साथ एक माँ की तरह व्यवहार करती है। मेरे स्कूल में हमेशा 40 से अबोव एडमिशन होता है, लेकिन मैं उसको 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को मेरे बच्चों के जैसे मैं सोच कर यहाँ पर मैं 15 ईयर्स हो गया मेरे यहाँ सर्विस करके। मुझे अच्छा लगता है उनके बीच में काम करने के लिए, बच्चों को देखने के लिए। उनको कितनी परेशानी घर के होने से भी मैं यहाँ पर आके अपने बच्चे के जैसे सोच के वो सब परेशानी भूल के मैं अपने बच्चों के जैसे इसको देखती हूँ। एक बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, लेकिन उनको कैसा हैंडल करना है ये 15 सालों में मैंने अच्छा से ये सब सीख लिया है कि कैसे उनके साथ क्या, कौन से बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, कौन सा बच्चा अगर ऐसा करते हैं तो उनको कैसा हैंडल करना है करके ये सब मैंने अच्छा से सीख लिया है। इसलिए मुझे ये बात की बहुत खुशी है कि मैं ये बच्चों के साथ मैं अपना पूरा दिन पहले तो 4 घंटा था, अभी 6 घंटा हो गया, लेकिन 4 घंटों में मैं ये बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं 8 o'clock से 12 o'clock तक बच्चों के साथ ही रहती हूँ। बच्चे आते हैं तो उनको कैसे रिसीव करना है, वो आते हैं, कुछ बच्चे रो के आते हैं, कुछ बच्चे आके रो के आने से उनको कैसा हैंडल करना है, उनको चॉकलेट दे के, खिलौना दे के, ऐसा करके मैं उनको शांत करके मैं उनको हैंडल कर लेती हूँ। नई शिक्षा नीति के अनुसार 6 साल के बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। सरकारी स्कूल के महत्व को देखते हुए स्कूल के प्रधान अध्यापक ने अभिभावकों से अपने बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराने का आग्रह किया। हमारा स्कूल का मिशन जो है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इसके लिए जो हमारे सरकारी स्कूल में जो है बहुत सारे जो सुविधाएं दी गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे पास हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है बच्चों का जो है 3 साल से जो हो जाता है तो उसको नर्सरी में हम लोग एडमिशन ले रहे हैं उसका, क्योंकि उनका डेवलपिंग एज होता है 6 साल तक बच्चे का बहुत कुछ जो माइंड का डेवलपमेंट हो जाता है। उस पीरियड में जो है बच्चों का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे टीचर्स जो है प्ले वे मेथड के द्वारा जॉयफुल लर्निंग करते हैं, बच्चों का हेल्थ को ध्यान दिया जाता है और हर एक्टिविटी में बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं सभी पब्लिक से अपील करता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को दाखिला कराएं। यहाँ पर हर सुविधा है, हर चीज़ फ्री है और एक सेफ़ एनवायरनमेंट जो है हम आपको बच्चों को देने का जो प्रॉमिस करते हैं कि हमारे बच्चे जो है एक अच्छा वातावरण में जो है पढ़ेंगे और उनका जो है अच्छा सर्वांगीण विकास होगा। यही मैं आप सब पब्लिक से अनुरोध करता हूँ कि अपने सभी बच्चों को जो है हमारे सरकारी स्कूल में लेकर के आएँ। यहाँ पर सारी सुविधाएँ हैं। हमारे टीचर्स जो है बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं, फिल्टर्स करके हमारे डिपार्टमेंट जो फिल्टर करके जो टीचर्स को जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। इसलिए आपका बच्चा जो है बच्चा का भविष्य जो है आप सरकारी स्कूल में एक सुरक्षित भविष्य आपको मिलने का हम लोग उम्मीद करते हैं। सूखे और गीले कचरे को मिलाने पर इनको बाद में अलग अलग करना असंभव हो जाता है और इस कारण मिश्रित कचरे का निपटान बहुत मुश्किल हो जाता है। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद अपशिष्टों को गीले से सूखे वर्ग में पृथक करने के लिए आवासीय स्थल पर इसे बढ़ावा दे रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मिनीबे सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने बच्चों में पर्यावरण तथा पर्यावरण से संबंधित ज्ञान देने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपना रहे हैं, जिससे यह बच्चे इन तरीकों को समझकर अपने अभिभावकों और अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। Hello, I am Green Bee.
can make compost using these ways. Hello, I am Blue Bean. I am used for dry recyclable waste like plastic bottles, cans, paper and glass. I help recycle things and use them again. Use me for recyclable waste. Hello, I am Red Bean. I am used for hazardous waste like batteries, bulbs, chemicals and dangerous materials. Use me for throwing hazardous waste away safely. Hello, I am Yellow Bean. I am used for medical waste like used bandages, syringes, gloves, human body parts and other infectious materials. शिक्षकों का यह मानना है कि इस धरती को बचाना है और हमारा अपशिष्टों को इस तरह से निपटान करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों से खुद को दूर रख सकें। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कहता है कि बच्चों को जो है हमें जो भी पढ़ाते हैं वो ऐसे ही पढ़ा के बच्चों को नहीं सिखाना है, उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाना है। तो जिसके लिए हम बहुत तरीका यूज़ करते हैं, बहुत अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें एक है रोल प्ले, जिसे बच्चे एक्ट करके सीखते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि बच्चों ने एक डस्टबिन का रोल किया, जिसमें वो बता रहे हैं कि कचरे को जो हम यहाँ वहाँ फेंकते हैं ऐसे ना फेंक कर प्रॉपर डिस्पोज करने से जो है एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट से हम हेल्दी रहेंगे और ऐसे अगर हम डिस्पोज प्रॉपर करते हैं तो उससे रिसाइकल में भी हेल्प मिलता है, प्रॉपर रिसाइकल ईजी होता है। लोग जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनको भी वो कचरे को लेकर जाने में मदद मिलता है और इजी होता है उनके लिए काम। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमें हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे जो है ये चीज़ को जाकर अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आस पड़ोस में सबके साथ शेयर करेंगे और जिससे इसमें क्लीनलीनेस को मेंटेन करने में हमें मदद मिलेगी। बच्चे भी शिक्षकों की इस मुहिम में भरपूर साथ दे रहे हैं और यह भी समझते हैं कि ये वो समय है जब धरती तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। कचरे को इधर इधर फैलने नहीं देना और कचरे को सही डस्टबिन में सही फेंकना और रिसाइकल करने में हम सही डस्टबिन में सही कचरा फेंकने से रिसाइकल करने में हम लोग को ईजी होता और इधर इधर बीमारी फैलता नहीं। स्कूल की प्रधानाध्यापिका जीनत बेगम के नेतृत्व में इस स्कूल के बच्चों को शिक्षा के अलावा इस तरह का ज्ञान भी दिया जाता है जिससे वे एक अच्छा नागरिक बने। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सभी स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव प्रोग्राम चलता है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है घर घर जाके बच्चों को, पेरेंट्स को बताते हैं कि सरकारी स्कूल में आइए, हमारे स्कूल में आइए, क्योंकि हमारे स्कूल में जो है वेल ट्रेन टीचर है, वेल एजुकेटेड टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। यहाँ पर फ्री मिड डे मील है और फ्री स्टेशनरी, फ्री बुक मिलता है, फ्री यूनिफॉर्म मिलता है। और अभी देखे होंगे कि टीचर ने बताया, बच्चे ने कैसे एक्टिविटी कराया, उस एक्टिविटी के अंतर्गत बच्चे भी जाके बाहर में अपने समाज में, अपने पड़ोस में बताएंगे कि हम लोग अपने वातावरण को ख़राब नहीं करना है, वातावरण को साफ़ सुथरा रखना है, कचरे को जो है जो डस्टबिन है उसमें डालना है ताकि रिसाइकिल हो। इस तरह के सभी टीचर जो है एक्टिविटी के अनुसार बच्चों को पढ़ाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ के पब्लिक से अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे स्कूल में अपने बच्चों को लेके आइए, दाखिला कराइए। और एक बात है कि 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हमारे स्कूल में डेमो क्लास चलेगा। उसमें आप आइए, अपने बच्चों को लेके आइए, डेमो क्लास में टीचरों का क्लास देखिए और टीचर कैसे पढ़ाते हैं करके आप लोग देखिए, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा और आप लोग हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिएगा। प्रधानाध्यापिका इस महीने के बाद अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएगी, लेकिन जिस संगठन के साथ वे जुड़ी हुई हैं, उस संगठन में बच्चों के पंजीकरण के बारे में यह बैठक आयोजित की गई। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत
ग्रीन कनेक्ट नामक परियोजना के तहत श्री विजयपुरम के गांधी पार्क को विकसित किया जा रहा है। चल रहे कार्यों की देखरेख के लिए पीबी स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के सीईओ पूर्वा गर्ग ने अधिकारियों के साथ कल पार्क का निरीक्षण किया। कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए सीईओ ने परियोजना को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। सीईओ ने वेंडर को लैंडस्केपिंग में स्थानीय वनस्पतियों को शामिल करने और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पैदल मार्ग को सुलभ बनाने का भी निर्देश दिया। वेंडर को पर्यावरण अनुकूल संरचना में बांस और बेत जैसी स्थानीय सामग्री को उपयोग करने और स्थानीय जनशक्ति को भी समायोजित करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों को परियोजना की बारीकी से निगरानी करने और समय पर पूरा करने का भी निर्देश दिया गया। इग्नू के बीएड और बीएससीएन के लिए प्रवेश परीक्षा 16 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक वस्तुनिष्ठ प्रकार OMR आधारित होगी और बीएससीएन के लिए प्रवेश परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक वस्तुनिष्ठ प्रकार OMR पर आधारित होगी। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट देखी जा सकती है। यात्रियों को सूचित किया गया है कि प्रशासनिक कारणों से श्री विजयपुरम से 15 मार्च को सुबह 10 बजे चेन्नई के लिए नालंदा जहाज का निर्धारित प्रस्थान समय स्थगित कर दिया गया है। अब यह जहाज उसी दिन 15 मार्च को दोपहर 2 बजे हेडो जेटी से चेन्नई के लिए रवाना होगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य दोपहर 12 बजे शुरू होगा। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। त्रिवेणी गौ आश्रय एवं चारागाह भूमि का मुख्य सचिव ने किया उद्घाटन। सड़क सुरक्षा जागरूकता पर शिविर आयोजित और भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का रोमांचकारी हवाई करतब। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।